जैसे जीएस का पानीपत का युद्ध कब हुआ था? इंग्लिश में जो पोर्शन था वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला जो पार्ट था वो थोड़ा सा टफ था। रेगुर मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, मतलब काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, किसको रेगुर मिट्टी बोलते हैं? हाँ, भारत की जनसंख्या का घनत्व पूछा था, कितना आया था, गणतंत्र दिवस के बारे में पूछा था। अच्छा। हाँ, ये सब आया था। नमस्कार दोस्तों, इस समय पहुँचे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम सेंटर पर। यहाँ पर अभी छात्र जो है एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए ये बात करते हैं। हाँ मैडम, पेपर कैसा रहा? अच्छा रहा। कितना क्वेश्चन? मैंने सब किया है। सब किया? 90 में 90 पूरा? नहीं, सिर्फ 3 या 4 छोड़। 3-4 क्वेश्चन छूटा है। किसमें छूटा है? इंग्लिश में, इंग्लिश और जीएस में। इंग्लिश और जीएस में। मैथ रीजनिंग कैसा रहा आपका? रीजनिंग बहुत अच्छा था। रीजनिंग बहुत अच्छा। मैथ भी ठीक था। ठीक था। जीएस के बारे में क्या कहना? जीएस का क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा था। जीएस कहाँ से ज़्यादा? करंट अफेयर कितना रहा होगा? अच्छा बताइए तो। 3 या 4 करंट। अच्छा, किससे रिलेटेड थे? खेल से, अवार्ड से? हाँ, खेल से था। खेल से था। कौन सा खेल है? जैसे ओलंपिक का था। अच्छा, ओलंपिक वगैरह से। क्रिकेट से नहीं पूछा था क्या इसमें? नहीं, क्रिकेट से नहीं था। नहीं था क्रिकेट? नहीं। एक भी क्वेश्चन नहीं। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस क्या रहा? हाँ था, उससे राष्ट्रपति से था। अच्छा, राष्ट्रपति से रिलेटेड था। अच्छा, इसमें ये बताइए, जो आपका हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन था? हिस्ट्री में एक पानीपत का युद्ध पूछा था। पानीपत का युद्ध। हाँ, और याद नहीं आ रहा। अच्छा, इकोनॉमिक्स, बाजार व्यवस्थाओं से या बैंकिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स तो वो था 2011 के जनगणना से था। अच्छा, 2011 की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन था। अच्छा, ये बताइए, नदियाँ पठार पहाड़ से रिलेटेड ज्योग्राफी क्वेश्चन कुछ याद बताइए। हाँ, हिमालय से था। हिमालय से। अच्छा, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, लोक नृत्य था। अच्छा, लोक नृत्य, संगीतकार वगैरह नहीं पूछा था क्या? साइंस में क्या था? साइंस में वो था स्टडी ऑफ सेल। अच्छा, स्टडी ऑफ सेल, बायोलॉजी से क्वेश्चन था। हाँ। अच्छा, फिजिक्स वगैरह तो नहीं पूछा था क्या इसमें? नहीं याद आ रहा। नहीं पूछा था। अच्छा, इसमें और भी जो क्वेश्चन पूछे गए वो बताइए थोड़ा। याद नहीं। याद नहीं, चलिए थैंक यू। नहीं, अटेम्प्ट हुए हैं क्वेश्चन काफ़ी सारे इजी क्वेश्चंस थे। रीजनिंग सेक्शन इजी था। अच्छा। एंड जीएस सेक्शन भी इजी था, ठीक था। अच्छा। जिस हिसाब से सोचा था उतना टफ नहीं टफ नहीं आया था। मैथ कैसा रहा? मैथ्स भी ठीक था, मैथ्स मॉडरेट था। अच्छा, इंग्लिश के बारे में? इंग्लिश थोड़ी सी टफ थी। इंग्लिश टफ थी? इंग्लिश थोड़ी सी टफ थी। टफ लगा है? क्लोज टेस्ट टफ लगा? कौन सा? इंग्लिश में जो पोर्शन था वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला जो पार्ट था वो थोड़ा सा टफ था। सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो था वो टफ पूछा गया था। आइडम फ्रेजेस? फ्रीडम फ्रेजेस ठीक थे। अच्छा जी। ठीक था, चलिए थैंक यू। हाँ दोस्त, पेपर कैसा रहा? ठीक है, अच्छा हुआ। कितना क्वेश्चन? 75 होकर के आए हुए हैं। 70 टोटल? जी। 90? हाँ, 90। कौन सा क्वेश्चन छोड़ के आए हैं? मेरा जीके जीएस जीके जीएस होता जी, है? और थोड़ा इंग्लिश। इंग्लिश। मैथ में? मैथ सही हुआ मैथ है, ये जी क्वेश्चन था। अच्छा, रीजनिंग? रीजनिंग भी ठीक था। रीजनिंग रीजनिंग में 25 में 25। 25 में कि 20 ही था? वही 20 था। अच्छा, 20 था। जी। तो रीजनिंग में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन इंटरेस्ट है? एक एक करके आया था, ज़्यादा टॉपिक से नहीं करके आया था। जीएस के क्वेश्चन कुछ याद बताइए थोड़ा बहुत। यही जैसे जीएस का पानीपत का युद्ध कब हुआ था, और बहुत सारे थे जी। हाँ सर, आइए सर। हाँ, पेपर कैसा रहा दोस्त? पेपर बहुत अच्छा रहा, बहुत सिंपल पेपर आ रहा अच्छा, है। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है? उसमें मेरा 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। अच्छा, हाँ 5 ही क्वेश्चन छूटा हुआ है। हाँ, बस ये 5। जीएस में कि इंग्लिश में? नहीं, जीएस में लगभग पूरा 25 में 25 किए हैं। इंग्लिश में 2 क्वेश्चन छूट गया है। इंग्लिश में 2 क्वेश्चन? रीजनिंग में उधर 2 क्वेश्चन छूटे। अच्छा, रीजनिंग में छोड़ दिया। 3 क्वेश्चन छूटा है, मतलब 5 क्वेश्चन छूटा है और सब हुआ है। रीजनिंग क्या टफ था क्या आपको? रीजनिंग कोई टफ नहीं था, सब नॉर्मल बेस पे नॉर्मल कंसेप्ट क्वेश्चन आ रहा छूटने का कारण क्या था? है। रीजनिंग में कुछ ना 2 क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल था उसमें। तो हाँ, मतलब थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट छूटता है? नहीं, वो कोडिंग डिकोडिंग से था। कोडिंग छूटा है? हाँ, उसमें कुछ मतलब मैच नहीं कर हाँ, मैच नहीं कर पाया, तो टाइम ओवर हो गया उसमें। अच्छा। और मैथ कैसा रहा आपका? मैथ तो बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल। बेसिक क्वेश्चन आ रहा है उसमें, कोई वो नहीं है। क्या चीज़ें ज़्यादा पूछ रहा है? रिपीटेड क्वेश्चन क्या आपको लग रहा है? टाइम एंड वर्क से थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा था उसमें। अच्छा। और उसमें एक आध 2 क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से ऊपर से आया था, 2-3 क्वेश्चन आया था उससे। CI से पूछा गया? हाँ, CIS से क्वेश्चन आया था। मेंसुरेशन? मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आया था उससे भी। हाँ। अच्छा, इंग्लिश के बारे में बताइए, इंग्लिश में किस टॉपिक से ज़्यादा? इंग्लिश में एंटोसाइनो है वगैरह, 2-3 क्वेश्चन जहाँ इससे आया था, वर्ड मीनिंग से, ग्रामेटिक। हाँ, थोड़ा सा इंग्लिश अगर हम माने करें तीनों मिलाकर कम्बिनेशन बनाए तो इंग्लिश सबसे थोड़ा सा टफ था, लेकिन उतना भी टफ नहीं था। पेपर बहुत अच्छा हुआ है। इसमें जो टफ पोर्शन था कौन सा था? मतलब कि ग्रामर पोर्शन था या वोकैबुलरी सेशन वाला थोड़ा टफ था। हाँ, आइडियम फ्रेजेस कैसे थे? एडियम फ्रेज इधर से क्वेश्चन आया था, लेकिन थोड़ा आसान था उसमें। टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन दिया था। टाइम एंड टेंस से। अच्छा, टाइम एंड टेंस। हाँ, टाइम से 2-3 क्वेश्चन उससे दिया था। और एडियम फ्रेज भी आया था। और उसमें वन वर्ड भी दिया था, वन वर्ड से 1 क्वेश्चन आया था। हाँ, ये बताइए, जो जीएस में बताइए, जीएस कैसा रहा आपका? जीएस तो बहुत अच्छा रहा। हमको पहले लग रहा था कि जीएस से बहुत डर रहता है कि नहीं शायद कठिन आएगा, लेकिन बहुत आसान है। उसमें जैसे पॉलिटी से 1 क्वेश्चन आया था, और करेंट से 2-3 क्वेश्चन आया था, जो हाल ही में आया था, गणतंत्र दिवस के बारे में पूछा था। अच्छा। हाँ, ये सब आया था।
अच्छा ये बताइए इसमें जो आपका पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन क्या थी? पॉलिटिकल साइंस से एक क्वेश्चन आया था उसमें, बस एक सिर्फ एक क्वेश्चन आया था सर, और उसमें नहीं। ज्ञान से साइंस से? हाँ, साइंस से भी दो क्वेश्चन साइंस से आया हुआ था, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, और स्टैटिक जीके से 5-6 क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से? हाँ। स्टैटिक जीके वाला क्वेश्चन थोड़ा बताइए जो याद है कुछ। अब उसमें एक करके नेल्सन मंडेला करके हैं, तो उसे क्वेश्चन आया था मतलब किताब कौन से लिखे हैं, बुक ऑथर वो नहीं होता है जो बुक, हाँ उसे आया था। और सब बढ़िया, सब ठीक, हम चल रहे हैं। थैंक यू। हाँ दोस्त, पेपर कैसा रहा? बढ़िया रहा। कितना क्वेश्चन किए? वैसे मैंने तो किया लमसम में 6-7 क्वेश्चन छोड़ा होगा। अच्छा 6-7 क्वेश्चन छुटा है 90 में। पेपर का हाल और लेवल आपको क्या लगा? ठीक था, बढ़ा हुआ था, मतलब जितना बढ़ा हुआ था उतना आया था। जीएस कैसा रहा? क्या जीएस कैसा रहा? ठीक था सब ठीक था। क्वेश्चन कुछ याद बताइए थोड़ा बहुत। अब इतना ये माइंड नहीं याद है अभी तो ये फिलहाल। बताइए जो छूटा हुआ पोर्शन है आपका 6-7 क्वेश्चन, ये किस में छूटा है, इंग्लिश में कि जीएस में? असम में 1-2 क्वेश्चन छूटा हुआ है। ठीक है, थैंक यू। पेपर कैसा रहा? अच्छा था, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है आपका? पूरा कर दिए। पूरा 90 में 90? नहीं 90 था ही, 90 था तो 90 में 90 पूरा किए हैं। बस 3 क्वेश्चन छोड़ दिए। 3 क्वेश्चन किस में, इंग्लिश में कि जीएस में? जीएस में। जीएस में इंग्लिश पूरा कर दिए? अच्छा, इंग्लिश बहुत अच्छा था क्या आज? नहीं, इंग्लिश आती है इसलिए। क्या आता ही नहीं था इसलिए पूरा कर दिया? आती है इसलिए। अच्छा आती है, ये बता रहे हैं। अच्छा इंग्लिश से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठाएगा, तो मतलब क्या पूछेगा? एंटोनिम्स, एनिमिम्स और मतलब जो होता है पैसेज, उसमें से पूछा था। अच्छा, मैथ और रीजनिंग आपका कैसा रहा? रीजनिंग सारा सही था, मैं थोड़ा टफ लगा क्या? टफ नहीं, पढ़ते नहीं हूँ। अच्छा मैथ पढ़ते ही नहीं है आप? अच्छा ये जीएस के बारे में बताइए, जीएस कैसा है? जीएस ठीक था, नॉर्मल था। अच्छा जीएस के क्वेश्चन कुछ याद हो थोड़ा बताइए। जीएस के उससे जनगणना से पूछा था, अच्छा। और हिस्ट्री वगैरह से? पॉलिटी से पूछा था। हाँ बताइए। और मतलब पॉलिटी से पूछा था। अच्छा। और जियोग्राफी से क्या कुछ थे? इंडिया पहाड़ वगैरह? हिमालय से पूछा था, मतलब कौन से प्रकार का अच्छा पहाड़ है। अच्छा ये बताइए जो आपका इसी इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति में क्या क्वेश्चन थे? कोई संगीतकार, डांस, नृत्य वगैरह से? हाँ पूछा था कि मतलब कि याद नहीं आ रहा है। याद नहीं, जो याद हो बताइए थोड़ा बहुत। यहाँ अभी तो कुछ याद नहीं आ रहे हैं, मतलब आ जाएंगे याद। कब आएंगे? अभी जब चले जाएंगे तब यहाँ पे तो जैसे दिमाग में अभी तुरंत नहीं आ पाता है ना प्रश्न। अच्छा चलिए, थैंक यू। हाँ सर, पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत ही बढ़िया था सर। इस बार कितना अटेम्प्ट किए हैं? इस बार हम सर 44 अटैम्प्ट किए हैं। 44 हाँ 50 में? हाँ सर। और वो जो 40 क्वेश्चन था? 40 क्वेश्चन रीजनिंग का तो बहुत ईजी था, और मैथ का भी बहुत ईजी था। तो रीजनिंग का तो 20 का 20 किए हैं, और वो भी मतलब तुक्का थोड़ा मार दिया मैथ में, थोड़ा मार के मतलब 40 कर दिए। निगेटिव था ना, इस वजह से तुक्का मार दिया। अच्छा। और ये जीएस काफ़ी सिंपल था, मतलब हाँ, जो बच्चा पढ़ा होगा। इंग्लिश थोड़ा सा था, मतलब ग्रामर थोड़ा सा टफ था, मतलब टफ नहीं था, ठीक ही था। पेपर एमटीएस का बहुत अच्छा था। जीएस के क्वेश्चन के बारे में बताइए थोड़ा बहुत। जीएस का जैसे रेगुर मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, मतलब काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, किसको रेगुर मिट्टी बोलते हैं। हाँ, भारत की जनसंख्या का घनत्व पूछा था कितना है। हाँ, मतलब इस बार जियोग्राफी से कई सारे क्वेश्चन आते, स्टैटिक से 3 या 4 क्वेश्चन मतलब थे। अच्छा क्वेश्चन कुछ बताइए स्टैटिक से। स्टैटिक से घूमर किस राज्य का वो है, मतलब नृत्य है। हाँ, और जनसंख्या पे पूछा था। अच्छा, हिस्ट्री से क्या थे? हिस्ट्री से सिर्फ एक ही था, पानीपत का युद्ध ही था। हाँ, और एक वो था साइंस से तो नहीं था। साइंस से नहीं था, एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। अच्छा, केमिस्ट्री से था। हाँ, केमिस्ट्री से सर क्वेश्चन तो हमने नोट कर लिया था, करके बैठे थे, लेकिन एंड टाइम में मतलब हमारा एडमिट कार्ड जो है वो जब्त कर लिए, दिए नहीं, बाद में रिक्वेस्ट भी किए तो उन्होंने दिया भी। अच्छा, और भी क्वेश्चन जो याद होता है थोड़ा बहुत? और तो इंग्लिश के बारे में थोड़ा बताइए। माइनस आयन करके जो था उसको बोलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? आइए बताइए आप। आइए। पेपर बढ़िया हुआ है सर। कितना क्वेश्चन 44 50 में? यस सर। अच्छा, जो अभी आयंस के बारे में बता रहे थे, केमिस्ट्री में क्या क्वेश्चन? उसमें दिया था कि माइनस आयन के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं। अच्छा, उसमें कुछ मतलब कि 3 वर्ड करके दिया था। अच्छा, कोई ऑप्शन से याद है? ऑप्शन, हाँ ऐसे करके उसका नेम जैसे IUPAC नेम जो होता है, उसी में उसको क्या नाम देते उसी टाइप का था कुछ केमिस्ट्री में। अच्छा, वो मतलब कि आयन में जो हाँ माइनस आयन था, उसी को बताना था कि उसका नेम क्या दिया जाता है। और भी क्वेश्चन जो पूछे गए बताइए थोड़ा बहुत, जो याद हो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। पानीपत का युद्ध पूछा गया था। अच्छा, पेंटिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, सातवाहन वंश से रिलेटेड था वो। अच्छा, और पूछा गया था, और पूछा स्टैटिक जी के ज़्यादा पूछे गए थे, रिमेंबर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा थे। चलिए, थैंक यू, अच्छा भी याद करिएगा। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को बुक करें, ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।